हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं नवीन यादव, माय यूट्यूब चैनल नवीन सर। आज की क्लास में पढ़ने वाले 12th बायोलॉजी चैप्टर 3। टॉपिक है स्तन ग्रंथि, मेमरी ग्लैंड। हम इस ग्रंथि को पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है स्थान, दूसरा है रूपांतरण, तीसरा है कार्य व वर्णन। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि इसका स्थान जो है हमारे स्त्री के शरीर में कहाँ होती है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इसका स्थान। तो यहाँ से देखिए, यहाँ जो इसकी जो फिगर हम बना दिए हैं, ये क्या है? ये हम रिप्स का फिगर बनाए हैं। किसका फिगर है? रिप्स का। तो इसके ऊपर भी एक रिप्स की जो है ना पसलियाँ, जो ऊपर भी एक है। तो दो से यानी कि वन छोड़कर वन, तो वन छोड़कर 2 3 4 5 6, यानी 2 से 6, यानी 2 से यानी दूसरा से छठे पसलियाँ तक, रिब्स तक फैली होती है ना। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ग्लैंड, इसका जो कह सकते हैं कि स्टार्टेड फ्रॉम्स, है ना, स्टार्टेड फ्रॉम्स सेकेंड रिब्स एंड एक्सटेंडेड 6 रिब्स तक, है ना, यानी कि दूसरी पसली से छठे पसली तक क्या होती है? फैली होती है। चलिए हम अब देखेंगे कि इसकी जो स्थान होती है कहाँ होती है, देख लिए, है ना। अब इसका देखेंगे रूपांतरण, या ये जो है कहाँ तक, यानी कि किसकी जो बनी होती है। तो चलिए, मानव जो स्तन ग्रंथियां हैं, ये हमारे श्वेत ग्रंथियां का डेवलपमेंट रूप है, विकासी रूप है ना, जो मेमरी ग्रंथि स्तन ग्रंथि के रूप में पाई जाती है। तो चलिए, स्किन में पाए जाने वाली जितने भी श्वेत ग्रंथि, तो बताइए कि जब स्किन में श्वेत ग्रंथि है तो स्किन से बना हुआ श्वेत ग्रंथि किससे बनी होती है? स्किन से। तो कह सकते हैं कि श्वेत ग्रंथि जो है ना, हिप्पोक्राइन ग्लैंड्स की है। तो स्किन से बनी एक ग्रंथि है जो श्वेत ग्रंथि है। श्वेत ग्रंथि का डेवलपमेंट पार्ट कौन सा है ना? स्तन ग्रंथि। स्तन ग्रंथि जो होती है तो स्किन में कौन से उत्तक पाई जाती है? कौन से उत्तक पाई जाती है? एडिपोज उत्तक पाई जाती है। कौन से उत्तक पाई जाती है? एडिपोज उत्तक पाई जाती है। इसके डेवलपमेंट से क्या होती है? हमारे है ना स्त्रियों में स्तन की क्या होता है? विकास होती है। आप जानिएगा कि इसका जब विकास हो रहा है तो कितने से कितने एज में, है ना? तो 12 से 14 वर्ष की उम्र में इसका विकास स्टार्ट हो जाती है, जिसको बोलते हैं हम लोग द्वितीयक लैंगिक लक्षण जब प्रकट होती है तो हम उनके शरीर में, है ना, क्या है? स्तन ग्रंथि विकास होना स्टार्ट हो जाती है। एस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन है जो रिलीजिंग होती है उनके शरीर में, तब से ही, है ना, उनके जो लैंगिक जनन्य जो अंग है, ये भी जो है लैंगिक द्वितीयक लैंगिक अंग के रूप में पाया जाता है, जो स्टार्टेड होना स्टार्ट हो जाता है कि नहीं। तो चलिए, ये जो विकास हुआ है ना, आप चलेंगे हम लोग इसका जो है फिगर पूरी तरह से समझ लेंगे। अब इनके चित्र को देखेंगे बढ़िया से। सबसे पहले मेमरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथि की सबसे बेस्ट, है ना, छोटी इकाई कौन सा है? तो इनके स्तनों में छोटे छोटे लूप्स पाए जाते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे बहुत सारे और है जो 15 से 20 संख्या में पाई जाती है। तो कह सकते हैं स्तन पाली जो होती है कितनी संख्या में होती है? 15 से 20। इनकी जो संख्या होगी कितनी होगी? 15 से 20। चलिए, तो 15 से 20 जो संख्या है, इनके अंदर जो क्या है, छोटी छोटी वॉल्व के रूप में, है ना, वॉल्व की संरचना के रूप में क्या पाई जाती है? स्तन कुपिकाएं पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेमरी एल्बोलाइज, है ना। इनमें जो क्या होती है, ये जो बनी होती है एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? एपिथेलियम सेल्स की, यानी कि कोशिका की बनी होती है। चलिएगा, तो ये जो क्या करता है ना, ये जो है मिल्क सिक्रेशन करेगा, यानी मिल्क को बनाने का कार्य करता है। किसको बनाने का? मिल्क बनाने का कार्य किया, है ना। और ये मिल्क बना के इस जो कुपिकाएं के जो सभी सिरे जो होते हैं, सभी मुख जो होते हैं, एक मुख्य सिरे में क्या जो खुलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। ये ल्यूमेन में, यानी कि दूध का जो स्त्राव करेगी, बनाने के बाद जो स्त्राव करेगी वो कहाँ छोड़ देगी? ल्यूमेन में। आप कहेंगे कि दूध बनाने का कौन कौन, है ना, कौन से ऐसे हार्मोन है जो कार्य किया? तो एल्बोलाइज में, है ना, दो प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, वहां उपस्थित होते हैं, जो जिसको बोला जाता है एस्ट्रोजन नामक हार्मोन रिलीज करके छोड़ा, जो क्या है? प्रोलैक्टिन हार्मोन, और दूसरा ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ना, दूध बनाने का कार्य किया, यानी कि मिल्क फॉर्मेशन का काम कौन किया? प्रोलैक्टिन हार्मोन। और मिल्क प्रोटेक्ट का काम कौन किया? तो कहने का मतलब है कि ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन, जिसे हम लोग, है ना, जन्म हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। जब बच्चे जन्म ले लेते हैं
तब इतना समझिएगा, प्रसव के बाद यानी कि बच्चे के जन्म के बाद ही इनमें दूध का स्राव होगा, न कि जब तक कोई भी स्त्री माँ नहीं बनती है तब तक इनमें मिल्क का सिक्रेशन नहीं होता है, मिल्क का स्राव नहीं होता है। तो चलिए माँ बन गई, उसके बाद जो है इनमें सारी क्रियाएं सुचारू रूप से कार्य करना स्टार्ट हो गया, यानी कि सही रूप से तरीके से चलना स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले जो मिल्क बनाने जो क्रिया जो कर रहा था तो कौन किया? एल्वोलाई। एल्वोलाई किसके बने थे? एपिथेलियल सेल्स के बने थे। उनमें कितने प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं? 2 प्रकार के हार्मोन वहां पर उपस्थित हो जाते हैं मिल्क को बनाने में। कौन सा? प्रोलैक्टिन हार्मोन और दूसरा ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। तो सबसे पहले जो है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या किया? मिल्क को सिक्रेशन है ना, फॉर्मेशन मिल्क फॉर्मेशन ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन, यानी कि मिल्क को बनाने का काम कौन किया? प्रोलैक्टिन हार्मोन। और दूसरा मिल्क को प्रोटेक्ट पहले कहा उसके बाद बनाया, तो है ना, कहने का काम कौन किया? ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। चलिए मिल्क बना दिया, है ना। तो कहा जाता है कि मिल्क जो होती है, जो स्त्री जो होती है प्रतिदिन जो एक दिन में 24 घंटे में मतलब मिल्क का फॉर्मेशन जो कितने करेंगे 1 से 2 लीटर। कहा जाता है 1 से 2 लीटर का स्त्राव करती है। और आगे जो है अब स्त्राव कर दिया, स्त्राव करने के फलस्वरूप सभी जो मिल्क है ना, दूध है, जो कहाँ पहुंचाने का काम किया? ल्यूमेन में। किस भाग में पहुंचा दिया? ल्यूमेन में। अब ल्यूमेन है ना, सभी कुपिकाओं से लेकर अब निकलेगा आगे की ओर। तो ल्यूमेन से जो निकलने वाली जो एक डक्ट होती है, एक नली होती है, हम लोग उसको बोलेंगे, देखिए यहाँ से जो जोड़ा गया है, मतलब छोटी सी संरचना जो है ल्यूमेन है। और ल्यूमेन जो है सभी कुपिकाओं से जुड़ी होती है। तो और कुपिका में जो एंट्री लिया है, जो नली है, ये छोटे छोटे है ना पार्ट्स में है। इसको बोलते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि जो लूप में यानी मेमोरी लूप्स में पाए जाने वाले एक जो संरचना है, इसको बोलेंगे मेमोरी ट्यूब्यूल्स। क्या बोलेंगे? मेमोरी ट्यूब्यूल्स यानी स्तन नली। सबसे पहले ये क्या है? छोटे छोटे लूप्स है, मेमोरी लूप्स बोले। छोटे छोटे जो लूप्स है यानी स्तन पाली है, स्तन पाली में छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है, और वो कोशिकाएं मिल्क का सिक्रेशन करेगा, माने दूध का स्राव करेगा। और दूध बनाने के बाद दूध कहाँ रखेगा? है ना, ल्यूमेन में। और जो ल्यूमेन है वो ल्यूमेन आगे की ओर निकलना स्टार्ट करेगा। तो ल्यूमेन जब जैसे ही कोशिका से आगे की ओर निकलती है ना, कोशिका से हटकर आगे की ओर निकलती है, तो एक नली, जो पतली नली मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? मेमोरी ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, यानी स्तन नली बोलते हैं। और यही स्तन नली जब पाली से यानी कि स्तन पाली यानी मेमोरी लूप्स से बाहर की ओर निकलती है, तो वही नली क्या कहला जाती है? मेमोरी डक्ट कहलाती है, यानी कि स्तन वाहिनी कहलाती है। और वह स्तन वाहिनी है जो आगे चलकर है ना कहाँ खुल जाती है? एम्पूला में खुल जाती है ना, एम्पूला में खुल जाती है, एम्पूला में खुल जाती है। और ये जो एम्पूला भाग है, ये गोल संरचना में पाई जाती है, जहां मिल्क जो है, दूध है, आकर स्टोर हो जाती है। और जब बच्चे पीना स्टार्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ इसका जो है संकेत, यानी कह सकते हैं कि इसको है ना प्रोटेक्ट किया। तो यहाँ जैसे ही बच्चे मुख लगाएंगे है ना स्तन में, तो जैसे ही मुंह लगाए, यहाँ पर जो एरियोला जो पार्ट्स होती है, भाग होती है, जो हल्के ब्राउन है ना ब्लैक कलर के होते हैं, जो निपल्स के क्या होते हैं, नजदीक में पाई जाती है, पृष्ठीय भाग में पाई जाती है, इसको सूचना देगा। और तुरंत यहाँ से है ना कौन सी डक्ट, कौन सी नली में, कौन से डक्ट में? तो लैक्टिफेरस डक्ट में, यानी दूध नली में दूध का स्राव होना स्टार्ट हो जाएगा। और निपल्स के द्वारा, कौन सी भाग है? निपल्स के द्वारा, यानी स्तनाग्र, या इसको बोला चूचक बोल जाता है, या स्तनाग्र है, जो निपल्स के द्वारा क्या होती है? बच्चे के मुख में प्रवेश हो जाता है, यानी दूध क्या हो गया? प्रवेश हो गया। तो जैसे ही है ना बच्चे मुख लगाते हैं, बच्चे क्या किए जैसे ही बच्चे मुख लगाए तो दूध का स्राव होना स्टार्ट हो गया, है ना। तो अब देखिए थोड़ा सा कि एरियोला जो पार्ट्स है ना, जो हल्के ब्लैक ब्राउन कलर्स में पाई जाती है, जो बहुत एक्टिविटी पैदा करती है, मतलब बहुत सक्रिय होता है ना। थोड़े से क्या होती है, उसमें टच करने के बाद है ना, उसमें संवेदनशीलता प्रदान करती है, जो तुरंत इसको क्या होती है सूचना देगा। और यहाँ से एम्पूला से क्या होते हैं? दूध को स्राव करना स्टार्ट कर देगा, जो बच्चे के लिए न्यूट्रिएंट का काम किया, पोषक पदार्थों को उसको शरीर में प्रदान करने के लिए है ना मिल्क का सिक्रेशन किया, जो निपल के द्वारा उनके शरीर में, बच्चे के शरीर में है ना जाना स्टार्ट हो जाती है। आप देखिएगा जो एरियोला है ना, एरियोला जो है, ये जो स्तन मंडल है, ये जो क्या काम किया? इसका काम है सक्रियता को प्रदान किया। तो इनमें जो छोटे छोटे है ना एरियोला के जो मध्य में ऊपर से मध्य में नहीं, इसके जो
है ना, किनारे में एक छोटी छोटी क्या होती है, ग्रंथियां पाई जाती है, जिसे हम लोग स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं ना। अरे वाइली ग्लैंड्स बोल सकते हैं, जो क्या किया, इसकी इस त्वचा को क्या था, गीला करने का काम, यानी कि इनको नमी प्रदान करने का काम किया, ताकि निपल जो हमारा है वो क्रैक ना हो पाए, है ना, निपल क्रैक ना हो पाए। जो वाइलिए जो द्रव को छोड़ते रहता है, ताकि बच्चे जो है दूध पीते समय माता के जो निपल्स हैं या फिर उनके जो स्तन है उनमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इसलिए यहाँ पर जो छोटी छोटी जो रोम में ग्रंथियां पाई जाती है, जो ऑयल का सिक्रेशन करेगा, श्वेत ग्रंथि के रूप में होती है, जो कुछ है ना नमी की मात्रा को स्रावित करते रहता है और बहुत ही सेंसिटिविटी होता है। तो जैसे ही किया है ना, तो निपल्स को क्रैक होने से बचाया और बच्चे को दूध पीने में भी सहयोग किया, ताकि माता के जो स्तन है वो क्रैक ना हो पाए, खराब ना हो सके। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग अब देख लेते हैं एक बार, है ना। चलिए, तो एक बार हम सभी को एक एक बार करके देख लेते हैं। हमारे कुपिका में कौन से हार्मोन भाग लिए मिल्क को सिक्रेशन करने के लिए, तो ऑक्सीटॉक्सिन प्रोटेक्ट किया, और फॉर्मेशन यानी बनाने का काम कौन किया, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन, है ना। तो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन को जन्म जन्म हार्मोन भी कहा जाता है, यानी बच्चे के साथ जब माँ बनती है, यानी स्त्री जब माँ बनती है, तो बच्चे के साथ ही वो जन्म ले लेता है, कौन, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। तो देखिए, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन जन्म ले लिया, तो उससे हम लोग दूसरा नाम और देते हैं, क्या नाम है उसका, लव हार्मोन। कौन नाम है, लव हार्मोन, है ना, लव हार्मोन उसका नाम हो गया। क्यों, क्योंकि माता को जब भी आभास होगा कि हमारा बच्चा भूखा है, तब उनके शरीर में दूध बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही उनको आभास हुआ, माता और बच्चे के बीच जो प्यार बना हुआ है वो प्रोटेक्ट करने का काम कौन किया, ऑक्सीटॉक्सिन। और वह तुरंत उसको कहेगा, किसको, प्रोलैक्टिन हार्मोन को, कि बाबू अब तुम किसको, है ना, बच्चे के लिए दूध का स्राव करना स्टार्ट कर दो। जैसे ही वो प्रोटेक्ट करेगा, वैसे ही प्रोलैक्टिन हार्मोन, है ना, दूध का स्रावन शुरू कर देगा, और वह दूध जो है ना, बनने के बाद निपल्स के द्वारा अपने आप निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए कभी कभी सुनते होंगे कि माता के निपल से, है ना, अपने आप दूध स्रावित होता है, क्योंकि बच्चे को याद या आभास होती है कि मेरे बच्चे क्या है, भूखे हुए हैं, है ना, मेरा बच्चा भूखा है, इसलिए तुरंत उनके जो है शरीर से क्या होगा, मिल्क का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। जब बच्चे क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तब आप ऐसे थोड़ी बड़े बच्चे से को दूध पिलाएंगे माँ, है कि नहीं। जो बच्चे छोटे होते हैं उनको क्या होती है, मिल्क सिक्रेशन के लिए, है ना, निपल्स के द्वारा बच्चे को न्यूट्रिएंट यानी पोषक पदार्थों को आवश्यकता होती है, तब उसको क्या किया, ऑक्सीटॉक्सिन प्रोटेक्ट किया। इसलिए ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन को क्या बोला जाता है, लव हार्मोन भी कहा जाता है। तो 24 घंटे में माता कितने दूध का स्राव करेगा, 1 से 2 लीटर्स के बराबर।